विच इज मोर टफ, नीट और आईआईटी? कि बेस सीटीसी था। भाई इतना छिछोरा है, मेरे को नहीं पता था। ये इस बालक को देखो, तो रात के 1 बजे खेलना है। कॉलेज लाइफ किन की बेटर होती है? तो मैं भी रो पड़ूंगी, आप लोग भी रो पड़ोगे। डायग्राम डायग्राम डायग्राम। मैं बोला कि मैम जो आता था लिख लिया, नाम और रोल नंबर। मेडिकल वालों का मैथ खराब होता है। नीट इज मोर टफ गाइस। बेटा पहली बार में ना आईआईटी करेगा। बहुत लोगों के सपने टूट जाते हैं आफ्टर गोइंग टू कॉलेज। आई वाज लाइक कि क्या है ये। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर फ्यूचर डॉक्टर अनुष्का। तो आप लोगों ने ये तो बहुत सुना होगा, आईआईटीएन वर्सेस मेडिको। भाई मैंने तो बहुत सुना है, इनफैक्ट मैंने अपने घर में बहुत सुना है। That's sad. तो आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अपने आईआईटीएन भाई से और जानेंगे कि क्या सच में क्या दोनों में डिफरेंस होता है। सो लेट्स वेलकम हिम। So before starting the video, I will give you a brief idea, you and him, what the video is all about. Okay, so I have searched on Google and Quora some basic questions like Medico versus IT, and that is common. तो इसका एक्सपर्टीज जानेंगे और जो मैंने अभी तक कुछ दिनों में फील किया है, तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सो लेट्स गो। So here comes our first and hottest question, which is more tough, NEET और IIT? तो सबसे पहले तुम अपने मार्क्स और रैंक बताओ। तो मेरा मार्क्स था 155/369 और उस पे मेरी रैंक बनी थी 2528। और मेरा 653 आउट ऑफ 720 और रैंक तो मैं बताऊंगी नहीं मेरे कितने बने थे, बताने लायक भी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, नीट इज मोर टफ गाइस। End of discussion. नो ना, मतलब पेपर टफ तो ऑब्वियसली जेई का है, क्योंकि तुम 41% मार्क्स पे तुम्हारा 2500 रैंक आ रहा है। तो सोचो कि पेपर टफ है, बट दोनों ही कंपटीशन अपने जगह पे। कंपटीशन नीट में बहुत ज्यादा हाई है। हाँ, नीट में कंपटीशन हाई है और टफ दोनों ही है। तो इट्स काइंड ऑफ टाई। या चलो तो आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन क्या है। पैसा गाइस, पैसा। हु अर्न्स मोर? तो क्या कहोगे तुम? डिपेंड करता है। इनिशियली हमारा अर्निंग बहुत ज़्यादा होता है, तो हम 4 साल में अर्निंग शुरू कर देते हैं। और जैसे मेरा जो था ना कि बेस सीटीसी था शुरुआत में 37 लाख। रियल नंबर्स तो खैर मैं जानता हूँ, मेरा एक सीए दोस्त जानता है, पर ठीक है 37 लाख बेस सीटीसी से मैं शुरू किया था। और ईयरली आप बोल सकते हो क्लोज टू 10% हाइक बेस सैलरी पे मिल जाती है। हमारा 5 साल एमबीबीएस करो, इंटर्नशिप आपको चिंदी से पैसे देंगे जिससे आपका पॉकेट खर्च भी नहीं निकलेगा सही से। उसके बाद आप पीजी करो, लिमिटलेस कोर्स है, आप करो। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज होनी चाहिए इस फील्ड में। लेकिन बट एक बार आप कमाने लगे फिर आपके पास पैसा ही पैसा है गाइस। ब्लैक मनी। तो गाइस मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारे में क्या होता है, हमारा जो टैक्स है ना वो कंपनी से ही कट के आता है। हम टैक्स चोरी ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। Please stop crying. और डॉक्टर्स का क्या होता है, ब्लैक मनी टैक्स चोरी भर भर के करते हैं। गाइस मनी इज मनी, नॉट ब्लैक मनी। मनी इज मनी, काला उजला है तो पैसा ही। By the way, no offense to doctors, there are very few who do it, but yes, जो सच्चाई है कि बहुत कम ही ऐसे हैं जो कंप्लीट ऑनेस्टी से चलते हैं। सो चलो अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बेसिकली क्या होता है, हम सब सपना देखते हैं कि कॉलेज जाएंगे, डेटिंग करेंगे, लड़कियां घुमाएंगे। बिल्कुल ऐसे ना फिल्मों वाले हसीन से सपने होते हैं हमारे। देखो हम कॉलेज आते वक्त 18 साल के बच्चे होते हैं, तो हमारी सोच भी वैसी ही होती है कि ये होगा वो। नहीं, लड़कियां का भी होता है, एक्सप्रेस करे ना करे, बट इट्स ऑलवेज टू साइडेड थिंग। सो अगला चीज़ है कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्स रेशियो कैसा होता है, डेटिंग लाइफ कैसी होती है और ये कैसा है बाकी चीज़ें। तो आईआईटीज़ की मैं बात करूँ तो मेरे ईयर क्या था, 1000 लड़के थे और 60 लड़कियां थी। तो ऑब्वियसली कॉलेज में बहुत कम चांस मिल पाता है आपको। तो लेकिन हमारा क्या था, मैं जैसे बीएचयू में था, तो बीएचयू इज एन यूनिवर्सिटी, तो आप अगल बगल के कॉलेज में डेटिंग कर सकते हो। तो वहाँ पे आईआईटी वाले लड़के चल जाते हैं। तो मेरा भाई इतना छिछोरा है, मेरे को नहीं पता था। नहीं, तो मैंने तो मतलब आईआईटीज़ का सेक्स रेशियो बहुत ख़राब है, तो मैं तो बाहर की कॉलेज से ही डेटिंग किया था, जो मेरा कॉलेज में ही ख़त्म भी हो गया वापस।
तो तुम्हारा क्या है गोली? बाय द वे इसके घर का नाम गोली है, अनुष्का और गोली। तो हमारा ये है कि हम एक बैच में 100 बच्चे एडमिशन लिए हैं, जिसमें से हमारे 62 गर्ल्स है और 40 बॉयज है। तो पर लड़कियां भी एक लड़के नहीं और मिल इसलिए रहे ना हैं। मेडिकल वालों का मैथ खराब होता है। 62 बॉयज गर्ल्स हैं तो सॉरी 38 बॉयज। गाइस, सॉरी गाइस, 38 बॉयज हैं। मेरी मैथ्स थोड़ी खराब है, थोड़ी सी बस। तो हमारे 38 बॉयज हैं। तो पर लड़कियां एक बॉयज भी हमें नहीं मिल रहे हैं, बट ओके, मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो। तो इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, अभी रात के 12:20 हो रहे हैं, और तो हमें लग कुछ रही है भूख। तो कुछ खाते हैं फिर बात करते हैं। आईआईटी वर्सेस एमबीबीएस में कौन ज़्यादा टफ है, कौन ज़्यादा मेहनत करता है, ये डिबेट तो कब से चल रही है। बट नीट एस्पिरेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सिलेक्शन। एंड फॉर द सिलेक्शन आपकी एनसीईआरटी सॉलिड होनी चाहिए। पर अगर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच। और इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं फॉर द प्रैक्टिस। और गलत होने पे आपको इसका ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन भी डिटेल में मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बुक मार्क भी कर सकते हो, विच यू कैन रिव्यू अगेन एंड एज यू ऑल नो हाउ मच पीवाईक्यू इज इम्पोर्टेंट फॉर द नीट। तो इसमें आपको लास्ट 25 ईयर्स के पीवाईक्यू हाईलाइटेड एनसीईआरटी बुक मिल जाएगी, विच यू कैन प्रैक्टिस एनी टाइप बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन इट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इसमें आपको एनसीईआरटी के हर एक पेज वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सपोज अगर आपने आज 10 पेज कवर किया है तो आप उस 10 पेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने वीक पॉइंट या स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जान पाओगे और खुद को एनालाइज कर पाओगे। और फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक मोबाइल ऐप है, तो कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो भाई आप जब भी चाहोगे तब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड नो एक्सक्यूजेज ऑल्सो। तो अब प्राइसिंग की बात करते हैं, तो ये बैच आपको सिर्फ 2999 में मिल रहा है। और अगर आपको अल्टीमेट कॉम्बो पैक लेना है तो ये 4999 में अवेलेबल है। और पहले 1000 स्टूडेंट को AR कॉम्बो पैक फ्री मिलेगा। व्हाट्स इनसाइड इट? उसमें आपको एशर्सन, रीजन, मैचिंग, ग्राफ टाइप्स क्वेश्चन मिलते हैं। साथ में पेज वाइज फ्लैश कार्ड्स, इनकरेक्ट मार्क एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। एंड एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट आई बेट यू, अगर आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है you will definitely crack NEET. So if you are serious about NEET 2025 and ready to put in your daily efforts, join NCERT अभ्यास बैच now. तो वेलकम कीजिए हमारे एक और नए मेंबर को हमारे ग्रुप में। अचानक से पता नहीं इसने क्या सपना देखा, इतने जोर जोर का रो रहा था। अंश से हाय। हाय। और कैसे इसको ये भी हो? बताना है कि इसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। मैं तो सोच रही हूँ इसको आईएएस बना देते हैं अभी से। ये सीए बनेगा। आईएएस बनेगा ये। सीए। तो पढ़ाई लिखाई की बातें तो हम आगे करते ही रहेंगे। उससे पहले आप बताइए आपको हमारी बुट्टू बेबी कैसी लगी? बुट्टू बेबी अपना मुंह दिखाई करवाओ जल्दी से बेबी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप क्या बनना चाहेंगे? इसको भी खा रहा है। ये हर चीज को बस खाना चाहेगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोल दो मासी तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। नहीं, बोल दो कि मेरे मुंह दिखाई में मासी को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट एवरीबॉडी वांट्स टू नो, कॉलेज लाइफ किनकी बेटर होती है? तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी हम मूवीज में बचपन से देख के आते हैं ना, कॉलेज लाइफ, बाल खुले जा रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं, कैंपस में बिल्कुल एकदम फेस्ट पे फेस्ट हो रहा है, वैसा कुछ भी नहीं होता है। Yes, that's true. ऑल्दो मैं पहले से ही क्लियर थी इस चीजों के लिए, क्योंकि भैया ने मेरे को ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। बट यस, बहुत लोगों के सपने टूट जाते हैं आफ्टर गोइंग टू कॉलेज, स्पेशली मेडिकल कॉलेज। नहीं, मेरा भी होता। मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था अपने कॉलेज, तो मेरा जो हॉस्टल का रूम था ना, इतना छोटा रूम में ना, मतलब 2 बेड, 2 सिंगल बेड, पैर रखने का जगह नहीं है। आई वाज लाइक कि क्या है ये। और हमारा जो वॉशरूम था, बोल भी नहीं सकता हूँ वॉशरूम का क्या हालत होता था, क्या क्या चीजें वहाँ ओवरफ्लो होके रहती थी। पर एनीवेज, हमारा जो कॉलेज लाइफ है, फेस्ट वगैरह होते थे। फेस्ट वगैरह हमारे में साल का 2-3 होता था। और पढ़ाई लिखाई आईआईटीज़ में सच बताऊँ तो बहुत कम करना होता है। एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ो, जब इंटर्नशिप सेकेंड ईयर के बाद होती है तब पढ़ो, 4th ईयर में प्लेसमेंट के वक्त पढ़ो। तो पढ़ाई इतना ही होता है हमारा। तो हमारा सही था, बस खेलो। हम लोग सुबह शाम बस गेम्स खेलते थे,
टाइम पास करते थे, बस इतना ही हमारा रूटीन होता स्लीप था। साइकिल? मैं तो एक सेमेस्टर में 3 या 4 क्लास किया था, शायद मेरा सेकंड सेमेस्टर था। तो जितना मन उतना सो। मैं तो क्लास में जाके भी सोता था, लास्ट बेंच पे बैठता था, सोया रहता था। नाउ कमिंग टू मी, मतलब मैं क्या ही बोलूं। फेस्ट सेलिब्रेशन छोड़ ही दो। एक सेलिब्रेशन हमको मिली थी क्रिसमस की, बट वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि अब नहीं चाहिए हमको। वो काफ़ी हो गई थी। अब आई वाज लाइक कि नहीं, अब नहीं चाहिए। सेकंड स्टडी, मतलब मेरे को लगता है मेडिकल इज ऑल अबाउट स्टडी 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 स्टडी, और उससे जो टाइम मिलता है उसमें आपको, मैं खुद को कंटेंट क्रिएशन में बिजी रखती हूँ तो वो करना होता है। एंड स्लीप साइकिल, मतलब या मतलब आपकी 8 बजे से लेके 5 बजे तक क्लास होती है, उसके बाद आपके पास इनफ टाइम होता है, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है। Oh no! एंड इन एग्जाम टाइम, मतलब आपको स्लिप साइकिल तो अपना पूरा करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मतलब हार्डली मेरे को लगता है कि मेरी 3 पेपर थी, मैंने 2-2 3-3 घंटे करके नहीं, मैं वो सोई और हमारे में भी जाके पेपर होता है, दिया है। वो हमारे में भी तो होता है, हमको बस कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। हाँ, मेरे में सैटरडे को क्लासेस नहीं होती थी, जो एक चीज़ था। प्लस गई इसके साथ क्या है ना, इसका कॉलेज साउथ में है, और साउथ में ना ऑलवेज डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है। हम नॉर्थ वालों की तरह बिगड़े हुए नहीं होते, वो लोग बहुत सीधे शरीफ और बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। सो गई नेक्स्ट थिंग इज कि मतलब बीइंग एन इंजीनियर, मैंने भी ये बहुत सुना है कि एमबीबीएस में ना पास करना बहुत मुश्किल होता है। एमबीबीएस में बहुत पढ़ना है, नहीं तो आप पास नहीं करोगे, बैक लग जाएगा, ये वो। सो हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्स किसका टफ होता है। तो पहले मैं शुरू करता हूँ। तो मेरे में ऐसा होता था ना कि कॉलेज के प्रोफेसर्स जो पढ़ाते हैं उसी से एग्ज़ाम लेते हैं, तो 40 पेज का नोट होता है, उसी में से आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप 20 पेज पढ़ के गए हो, आप पास हो I जाओगे। am jealous. मैं अपने एग्जाम्स का अगर बताऊंगी तो मैं भी रो पड़ूंगी, आप लोग भी रो पड़ोगे पक्का से। मतलब वहां पे आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, स्टिल आपको फेल होने का डर रहेगा। ठीक है, मतलब यू कैन से कि अगर मैंने इतना पढ़ लिया मैं तो पास कर ही जाऊंगी। मतलब क्या ही बताऊं, स्पेशली एनाटॉमी अभी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। डायग्राम 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 परफेक्शन, मतलब और वाइवा। ऑल्दो अभी तक मैंने वाइवा नहीं दिया है, सीरियसली मैंने अभी तक कोई भी वाइवा नहीं दिया है, बट स्टिल अभी तक मैंने जितने भी अपने सीनियर से जिससे भी कहानी सुना है, मतलब अगर आपको सॉरी बोलना आता है देन यू आर सॉर्टेड। बट अगर आपने थोड़ा भी एटीट्यूड दिखाया तो आपको 8-10 साल तो ऐसे ही लग जाने हैं पास करने में। बाय द वे गाइस, एक फनी स्टोरी मेरे साथ फोर्थ ईयर में हुआ है, एक्चुअली 2 बार हुआ। क्या, मेरा लास्ट सेमेस्टर का पेपर था, तो चिल कर रहा था। डोंट। तो चिल कर रहा था, तो पढ़ाई लिखाई नहीं किया था। तो एक पेपर में क्या हुआ कि मैं 20 पेज पढ़ के गया 40 पेज के नोट में से, और बाकी जो 20 पेज बचे थे उसमें से सारा क्वेश्चन आ गया। तो मैं पेपर में कुछ नहीं लिख रहा था, जो प्रोफेसर पढ़ाती थी उसी का गार्डिंग था। तो वो आके मेरे से पूछ रही है, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो? मैं बोला कि मैम जो आता था लिख लिया। वो पूछ रही है क्या? मैं बोला नाम और रोल नंबर। तो वो मेरे से पूछ रही है तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोला नाम नहीं बताऊंगा, नाम बता दिया था आप क्लास में उठा दोगे। तो वन रियलिटी चेक इज कि आप कितने भी अच्छे सोसाइटी में रह रहे हो, आप पे अगर आप इंडियन हो, टिपिकल इंडियन हो, तो आप पे सोसाइटल प्रेशर तो रहेगा ही। मीन चाहे आप नीट वाले हो, आईआईटी वाले हो, वो तो रहेगा ही। तो व्हाट आर योर थॉट्स? नहीं, सोसाइटल प्रेशर तो होता ही है। जैसे मेरे पे था कि आईआईटी तो कर लिया, अब एक बार यूपीएससी कर लो, सायरन वाली गाड़ी आ जाएगी, ब्ला 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 लाल ब्ला। बत्ती वाली गाड़ी आएगी। हाँ, लाल बत्ती नॉट सायरन। तो वो सारी चीज़ें तो रहती ही हैं, बट यार मेरे को नहीं पसंद था वो लाइन यूपीएससी, तो मैंने नहीं करा। तो बट ये चीज़ फ़ायदा होता है कि एक बार अगर आपने आईआईटी कर लिया, तो आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो तो लोग आपको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। सो दैट्स द बेनिफिट यू और गेट। हमारे में एज यू नो इतनी लंबी कोर्स होती है, तो अगर आप लड़की हो और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, महापाप कर रहे हो। 10 साल तुम कोर्स करोगे, फिर शादी कब करोगे? शादी की उम्र निकल जाएगी। अरे डॉक्टर तो बुढ़े होके ही शादी करते हैं, ब्ला 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 ब्ला। और फिर खुद का हॉस्पिटल भी तो खोलना होता है। और फनी स्टोरी, अभी अभी इसका हॉस्पिटल नहीं खुला है, और दवाई की दुकान के लिए 3-4 लोगों ने नंबर लगा दिया है कि तुम्हारे हॉस्पिटल के नीचे हम दवाई की दुकान जब खोलेंगे। भी हॉस्पिटल खोलोगी दवाई का दुकान हम खोलेंगे। उसमें से एक इसकी मम्मी भी है। ऑल्दो गाइस, इसकी मम्मी +2 की केमिस्ट्री टीचर है, पता नहीं दवाई का दुकान कैसे खोलेगी, लालची है पैसे की। चीप हरकतें गाइस।
Now closing the video with the last question, on whom our parents are more proud. तो आ रही है मेरे को भी बहुत तेज नींद, मेरे को भी। रात का बज रहा है अभी 1, देखो आँख में नींद को, ये इस बालक को देखो, इसको रात के 1 बजे खेलना है। तो इसका आंसर पहले मैं दूंगी। पापा मेरे डॉक्टर बनना चाहते थे, बट ड्यू टू सम रीजन नहीं बन पाए। तो वो हमेशा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और उनका सपना पूरा करूं, जो मैंने किया। तो ऑफ कोर्स, और वो मेरे को हमेशा ही बोलते थे कि हर कोई हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब में है, मैं तो प्राइवेट में हूँ। हाँ वही। तो फिर ऑफ कोर्स वो हमेशा ही सबको बोलते थे कि सबने बहुत अच्छा किया, बट इसने जो कर दिखाया है ना अपनी दम पे, वो किसी ने ही नहीं किया है। तो ऑफ कोर्स पापा प्राउड ऑन मी मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। यार मेरा ऐसा था ना कि मेरे को बचपन से आशीर्वाद मिलता था, मतलब मैं जब से होश संभला है, तो पापा मेरे प्रोफेसर थे, तो हर कोई उनका दोस्त भी वही सेम लाइन में होता था, बेटा पहली बार में ना आईआईटी करेगा, बेटा पहली बार में आईआईटी करना। तो ऑल्दो मैं अपियरिंग ईयर में ही जेई क्रैक किया था, तो यार मेरा वो केस था। और गाइस इंटरेस्टिंग चीज़, मेरी मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या आईआईटी है क्या जेई है, उसको बस है कि सब लोग खुश है अपनी जगह पे है, दैट्स इट, उसको उतना ही फर्क पड़ता है। सो जोक्स अपार्ट, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स सब कोई, हम सब पे प्राउड फील करते हैं। बाय द वे इस बुक्कर को देखो, मैं उधर वीडियो में बनाने में बिजी हूँ, ये मेरा अंगूठा पकड़ के देखो जबरदस्ती ना अपने मुंह में डाल के वो ये कर रहा खाओगे? है। ये खाओगे? ये वाला चलेगा? नहीं, अभी मामू का अंगूठा खाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपके जेई और नीट वाले फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी शेयर करना। और अगर कोई टॉपिक्स मीन्स मैंने कवर नहीं किया हो तो उसको कमेंट्स में बताना, ताकि हम अगली बार कवर कर पाए। सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। से बुट्टू से गुड नाइट। हाँ